नीलगिरी के झुरमुट से अचानक एक चिड़िया घबराई हुई बाहर निकली। उसके नन्हे पंख कांप रहे थे और आंखें जैसे किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थीं। बिना रुके वह सीधे नदी की तरफ उड़ चली, जहां किनारे पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक अजीब सा गट्ठर पड़ा था। चिड़िया पास उतरी। उसने कांपते हुए अपनी चोंच से कपड़े का किनारा खिसकाया और तभी उसकी सांसें थम गईं। अंदर एक नन्हा बच्चा था। उसका चेहरा दूधिया उजाला लिए था और सांसें धीमी धीमी चल रही थीं, जैसे अभी अभी उसे किसी ने यहां रख छोड़ा हो। चिड़िया के दिल में हलचल मच गई। वह कभी बच्चे को देखती, कभी नदी की बहती धारा को। मन में सवाल उमड़े। कौन है ये? क्यों यहाँ पड़ा है? उसका मातृत्व जाग उठा। उसने बच्चे को धीरे धीरे अपने पंखों में समेटा और उड़कर अपने छोटे से घर की ओर ले गई। रास्ते भर उसके मन में यही विचार घूमते रहे। शायद नियति ने उसे यह जिम्मेदारी दी है। घोंसले के पास पहुंचकर उसने सूखी घास और पत्तों से बच्चे के लिए जगह बनाई। दिन बीतने लगे। चिड़िया सुबह सूरज निकलते ही उड़ जाती, खाने पीने का इंतजाम करती और लौटकर बच्चे को प्यार से खाना खिलाती। जब बच्चा मुस्कुराता तो चिड़िया का दिल गदगद हो उठता। वह उसे लोरी सुनाने लगती, कभी चहक कर, कभी धीरे धीरे गुनगुनाकर। धीरे धीरे बच्चे की आंखों में चमक आने लगी। वह चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाता, उसकी चोंच पकड़ने की कोशिश करता। चिड़िया उसकी हर हरकत पर मुग्ध हो जाती। गांव के लोग अक्सर आते और हैरानी से पूछते, ये बच्चा कहाँ से आया? चिड़िया बस मुस्कुराकर टाल देती। किसी को नहीं बताती कि उसने उसे नदी किनारे पाया था। लेकिन नियति के खेल यहीं नहीं रुके। उधर दूर राजमहल में हलचल मच चुकी थी। सुबह जब दासियाओं राजकुमार के कमरे में पहुंची तो पालना खाली था। महल की दीवारें गूंज उठीं। रानी का विलाप पूरे आंगन में फैल गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह बार बार राजा से कह रही थी, मेरा लाल कहाँ चला गया? किसने उसे छीन लिया? राजा वीरेंद्र सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य की तलाशी ली जाए। दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री भी सकते में थे कि इतने पहरे के बीच राजकुमार कैसे गायब हो सकता है। महल की गलियों में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता, शायद दुश्मन राज्य ने अपहरण किया। कोई फुसफुसाता, शायद किसी जादूगरनी का काम है। रानी इन सब बातों को सुनकर और भी टूटा जाती। उसकी गोद सूनी हो गई थी। राजा रात दिन बेचैन रहने लगे। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवाया। जो भी राजकुमार को ढूंढकर लाएगा, उसे सोने चांदी से नवाजा जाएगा। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहीं जंगल की उस झोपड़ी में चिड़िया के लिए हर दिन नया था। बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख रहा था। वह चिड़िया की चहचहाहट की नकल करता तो चिड़िया खिलखिलाकर उसे देखती। दोनों की दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। लेकिन जंगल हमेशा सुरक्षित नहीं था। एक दिन कुछ शिकारी उस इलाके से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा झोपड़ी में खेल रहा है और एक चिड़िया उसके पास मंडरा रही है। शिकारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं लगता। देखो इसकी आंखों में कैसी चमक है। उनमें से एक बोला, हो न हो, यह वही राजकुमार है जिसके बारे में पूरे नगर में चर्चा है। अगर इसे राजा के पास ले गए तो इनाम मिलेगा। चिड़िया ने उनकी बातों को अपनी पैनी नजरों से भांप लिया। वह घबराई, लेकिन डरने के बजाय उसने बच्चे को अपने पंखों में छुपा लिया और तेजी से उड़ गई। शिकारी उसका पीछा करने लगे, लेकिन घने पेड़ों और झाड़ियों में वह उनकी पकड़ से बच गई। उस दिन के बाद से चिड़िया और भी सतर्क हो गई। रात को जब बच्चा सोता, चिड़िया उसकी सांसों की आवाज सुनती रहती। उसके मन में डर बैठ चुका था कि कहीं यह खुशी उससे छिन न जाए। उसे एहसास था कि यह बच्चा किसी बड़ी किस्मत का लिखा है। राजमहल में उधर रानी हर रोज मंदिर में दीप जलाती, भगवान से प्रार्थना करती, मेरे पुत्र को लौटा दो। उसकी किलकारी फिर से इन गलियारों में गूंजे। राजा ने दूर दराज के साधुओं ज्योतिषियों से सलाह लेना शुरू किया। एक बूढ़ा ज्योतिषी बोला, महाराज, आपका पुत्र अभी जीवित है, लेकिन वह वहां है जहां आप सोच भी नहीं सकते। राजा की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने सैनिकों को जंगलों की ओर भेजा, पर जंगल बहुत विशाल था, पेड़ों, नदियों और गुफाओं से भरा। वहां कोई बच्चा कैसे मिलेगा? इसी बीच बच्चा बड़ा होने लगा। अब वह रेंगने लगा था, कभी हंसता तो कभी रोता।
चिड़िया उसके साथ हर पल जुड़ी रहती। उसके मन में एक अजीब सा डर और प्यार का संगम था। कभी लगता ये बच्चा उसका है, कभी लगता शायद एक दिन इसे उससे छीन लिया जाएगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बच्चे ने पहली बार माँ जैसा शब्द बोलने की कोशिश की। चिड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, शायद यही मेरी पहचान है अब, मैं इसकी माँ हूं। लेकिन उस पल उसे अंदाजा नहीं था कि महल के सैनिक जंगल की ओर बढ़ चुके हैं। उनकी मशालें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। वे हर झाड़ी, हर गुफा में खोज रहे थे। जंगल की हवा बदल गई थी। चिड़िया को अनहोनी का आभास होने लगा। उसने बच्चे को सीने से चिपकाया और सोचा, अगर दुनिया इसे मुझसे छीनने आएगी तो मैं अपने पंखों से दीवार बन जाऊंगी। राजमहल और जंगल की यह दूरी अब धीरे धीरे सिमट रही थी। एक ओर माँ अपने खोए पुत्र के लिए तड़प रही थी, दूसरी ओर एक चिड़िया अपने मिले पुत्र को खोने के डर से कांप रही थी। और इन दोनों के बीच वह बच्चा था जिसकी किस्मत आने वाले समय में पूरे राज्य की दिशा बदलने वाली थी। राजमहल की दीवारों में अब भी मातम गूंज रहा था। असली रानी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दिन रात उसकी गोद सूनी पड़ी रही और वह अपने पुत्र की याद में टूटती चली गई। मगर राजा वीरेंद्र सिंह का मन चैन नहीं ले रहा था। जितना समय बीतता उतनी ही बेचैनी बढ़ती। कई रातें जागते हुए गुजरी। राजा महल की गलियारों में अकेले टहलते रहते। हर कदम पर उन्हें अपने पुत्र की किलकारियां सुनाई देती। हर कोने में उसका चेहरा दिखता। एक दिन अचानक उनके कानों तक एक फुसफुसाहट पहुंची। एक दासी थी जो बहुत समय से चुप रही थी, लेकिन अब उसका दिल और बोझ सहन न कर सका। उसने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, ये दुख बाहर से नहीं आया। ये दुख महल के भीतर ही छुपा है। आपके पुत्र को किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी सौतेली रानी ने गायब किया है। राजा की सांस अटक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मगर दासी की आंखों में डर से कहीं अधिक सच्चाई थी। वह कांपते स्वर में बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रात। गौरी देवी अंधेरे में किसी गट्ठर को उठाए महल से बाहर निकली थी। राजा की मुट्ठियां कस गईं। दिल में तूफान उमड़ा। धोखे का यह बोझ उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उस रात वह महल की ऊंची मीनार से आकाश की ओर देखते रहे। अंततः उन्होंने ठान लिया, अब और प्रतीक्षा नहीं। वह खुद निकलेंगे, बिना किसी की मदद, अपने पुत्र को ढूंढने। सुबह होने से पहले उन्होंने अपना राजसी वेश उतार दिया। साधारण वस्त्र पहने, तलवार कमर में बांधी और महल से चुपचाप निकल पड़े। रानी गहरी नींद में थी। किसी को खबर नहीं लगी। रास्ता कठिन था। कच्चे पगडंडियों, बंजर जमीन और जंगलों के बीच से राजा अकेले चलते गए। उन्हें किसी दिशा का ज्ञान नहीं था, लेकिन दिल बार बार नदी और जंगल की ओर खींच रहा था। कई बार उन्होंने सोचा, क्या सचमुच यह उनकी सौतेली पत्नी का षड्यंत्र है, या वे व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। दिन बीतते गए। जंगल गहरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से छत्र की तरह फैल गईं। हवा भारी लगने लगी। राजा का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। अचानक एक जगह उन्हें कुछ अजीब आहट सुनाई दी। नन्ही सी किलकारी, पत्तों की सरसराहट के बीच वह रुके, सावधानी से आगे बढ़े। और फिर उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनका दिल कांप उठा। एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके बाहर सूखी घास बिखरी थी और उस घास पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ उनका पुत्र था। उसके पास एक नन्ही चिड़िया बैठी थी जो अपने पंखों से उसे झुला रही थी। राजा ठिठक गए। कदमों में जान नहीं रही। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर बच्चे को देखा। वह स्वस्थ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। और जैसे ही बच्चे की नजर अपने पिता पर पड़ी, उसने मुस्कुराकर नन्हे हाथ बढ़ा दिए। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह झुककर बच्चे को सीने से लगा लेना चाहते थे, लेकिन तभी चिड़िया ने पंख फैला दिए। उसके भीतर अजीब साहस था, मानो कह रही हो, यह मेरा है, मैंने इसे पाला है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। राजा उस छोटे प्राणी को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तलवार छूने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने धीरे से कहा, नन्ही चिड़िया, तूने मेरे पुत्र को जीवन दिया है। अगर तू न होती तो आज यह जीवित न होता। मैं तुझे अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। बच्चे ने उसी समय चिड़िया और राजा दोनों की ओर हाथ फैलाए, जैसे वह दोनों को जोड़ रहा हो। चिड़िया के पंख ढीले पड़ गए। उसने सिर झुका लिया, जैसे स्वीकार कर रही हो
कि अब उसका बच्चा अपने असली पिता के पास जाने का समय आ गया है। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और पहली बार उसके माथे पर चुंबन दिया। आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया। वह कई क्षण तक वहीं बैठे रहे। उस क्षण में उन्हें लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। कुछ देर बाद वह उठे और वापस महल की ओर चल दिए। कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। जब महल पहुंचे तो पहली रानी ने अपने पुत्र को गले लगाकर आंसुओं में भिगो दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन राजा का दिल अब भी अशांत था। उन्होंने गौरी देवी को बुलाया। वह सामने आई तो उसका चेहरा फीका था। उसकी आंखों में डर तैर रहा था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच बोल, क्या तूने ही यह षड्यंत्र किया? गौरी देवी चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं, पर राजा की नजरें उस पर जमी थीं। अंततः वह रो पड़ी और सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सारा स्नेह, सारा राज्य उस पुत्र को मिले जो मेरी सौतन की गोद से जन्मा। मैंने उसे अंधेरे में नदी किनारे छोड़ दिया। राजा का दिल कांप उठा। उन्होंने तलवार उठाई, मगर अगले ही क्षण उसे नीचे रख दिया। बोले, तेरे लिए मौत बहुत आसान सजा होगी। तू अब जीवन भर उसी अंधेरे में रहेगी जिस अंधेरे में तूने मेरे पुत्र को धकेला था। गौरी देवी को अलग कर दिया गया। महल में अब कोई उसके बारे में नहीं बोलता। उस दिन राजा ने रानी के सामने बैठकर पुत्र को देखा और कहा, यह बच्चा सिर्फ हमारा नहीं है। इसे उस चिड़िया ने पाला है जिसने अपने परों से इसे ढका, अपनी मेहनत से इसे जीवित रखा। यह हमेशा उसका भी रहेगा। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। वह चिड़िया अब महल में ही रहने लगी। राजकुमार बड़ा हुआ तो हर सुबह सबसे पहले उसी चिड़िया को प्रणाम करता। राजा ने अपने दिल में एक बात गांठ ली, राज्य का उत्तराधिकारी भले ही उनका पुत्र हो, मगर उसका हृदय हमेशा दया और विनम्रता से भरा रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की पहली सीख एक नन्ही चिड़िया से मिली है, त्याग और ममता की।